नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। आज फिर किसान सरकार से बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। दोपहर 12 बजे विज्ञान भवन में 9वीं बार बातचीत की टेबल पर किसान नेता और सरकार के मंत्री आमने सामने होंगे। लेकिन सवाल उठता है कि क्या आज की बातचीत से कोई राह निकलेगी या फिर गतिरोध बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट भी समाधान के लिए नए कानून को लागू करने पर अगले आदेश तक रोक लगा चुका है। साथ ही कमेटी का गठन किया गया है जो किसानों से बातचीत कर अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी। तो विज्ञान भवन में आज दोपहर 12 बजे क्या होता है ये देखना होगा। जितेंद्र बहादुर सिंह इस वक्त मौजूद हैं किसानों के बीच, जो रवानगी के लिए तैयार हैं। जितेंद्र, क्या हो रहा है, क्या स्ट्रैटेजी किसानों की है, किस मन से आज सरकार के पास जा रहे हैं? मीनाक्षी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज पहली बैठक सरकार और किसानों के बीच है और यहां पर आपको दिखाना चाहेंगे कि जो दो बसें हैं वो तैयार हैं और अब से थोड़ी देर बाद यहां से ये दोनों बसें विज्ञान भवन के लिए रवाना हो रही हैं। निश्चित तौर पर इन किसानों को यही लगता है कि सरकार जब तक तीनों कानून वापस नहीं लेती है तब तक इनका ऐसे ही आंदोलन चलता रहेगा। यहाँ किसान नेता हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जो इस बस के जरिए विज्ञान भवन जा रहे हैं। आप लोग ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो तीनों कृषि कानून है उस पर स्टे लगा दिया है, कमेटी बना दी है, उसके बाद आज की बैठक से क्या उम्मीदें हैं आप? हम नहीं चाहते भी ये स्टे लगे, हम तो चाहते हैं भी पक्के तौर पे रिपील हो। स्टे तो कल भी विकेट हो सकती है, सस्पेंड कर रहे हैं, दूसरे दिन बहाल हो सकता है। हम ये नहीं मानते, हम ना कमेटी को मानते हैं। पहले दिन भी सरकार को हमने बोला था हम किसी कमेटी नहीं बनाएंगे, किसी कमेटी को हम नहीं मानेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है, उनसे एक आदमी रिजाइन कर गया है। हम तो चाहेंगे बाकी सभी भी रिजाइन कर दें, ना हम ये कमेटी के पास जाएंगे, ना हम इस कमेटी को मानते हैं। लेकिन ऐसे में हल किस तरीके से निकलेगा? आज 9वें दौर की बातचीत है सरकार के साथ और आप लोग कमेटी जो बनाई गई है उसके सामने जाएंगे नहीं। ऐसे में कैसे हल निकलेगा? आप लोग जो कानून की वापसी की मांग कर रहे हैं, सरकार कह रही कि संशोधन करने के लिए तैयार हैं वो लोग। नहीं, ऐसी तो पहले दिन बोला, संशोधन नहीं मानते हम सरकार के पास जा रहे हैं। सरकार ने हमें आज बुलाया, आज 9वें गेट की बात है। जब सरकार बुलाती है तो हम जाते हैं। किसानों का निकलना शुरू हो, आपके पास मैं लौटूंगी। गाजीपुर भी चल लेते हैं, वहां पर कुमार कुणाल मौजूद है। दिखाइए कुणाल, गाजीपुर में इस वक्त क्या तस्वीर है, बैठक से पहले की क्या हलचल है? देखिए, गाजीपुर में तमाम जो किसान हैं वो इस वक्त भी अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि बैठकों का जो दौर है वो जब तक सरकार अपना रुख नरम नहीं करती है तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। आज भी बैठक है, बातचीत है। क्या आपको लगता है कि कोई सरकार की तरफ से समाधान आएगा? देखो जी क्या होता है। आज की मीटिंग हो रही, कई सारे लोग हैं, क्या लगता है? क्योंकि सरकार तो साफ कह चुकी है कि संशोधन करेंगे, वापस होता है। 50 दिन क्यों बीतते? आप ही बताइए, 50 दिन क्यों जाते? अगर संशोधन होना चाहिए। हम पब्लिक ही हैं, इस देश के नागरिक हैं, हमें गलत बताया जाता है, वो खुद को अपना सही बताते हैं। अगर हमारी मानते तो इतने दिन 50 दिन हमें यहाँ बैठना ही ना पड़ता। हम तो सरकार के साथ लेकिन सरकार भी तो हमारे साथ हो। सरकार साथ हो। ट्रैक्टर रैली की बात है, ट्रैक्टर रैली निकलेगी? हाँ, ट्रैक्टर रैली में। और नई बात बताऊंगा, मैं हरियाणा से हूँ। जींद जिला से 5000 ड्राइवरिंग लड़के करके आगे हमारी बेटी किसान ने की। इसमें सबूत है, देख लिया आप, ये इंटरव्यू लेके देख लियो। कुल मिला के 20,000 ड्राइवरिंग लड़के करेंगी, लड़की हमारी बेटी बहू बेटी, और वे आगे होंगे परेड में। और कुल मिला के 2 लाख ट्रैक्टर होंगे और 10 करोड़ किसान होगा। देखते रहिए क्या होगा। कह रहे हैं कि पूरी तरह से बातचीत अगर कामयाब नहीं होती है तो 20,000 लड़कियां आएंगी जो कि ट्रैक्टर ड्राइव करेंगी और आगे चलेंगी। सबसे जो फ्रंट पर है वो लड़कियां रहेंगी और बहुत सारे विरोध की पूरी स्ट्रैटेजी किसानों के पास है। कुणाल, आपके पास लौटूंगी, सिंगू बॉर्डर भी चलेंगे। लेकिन इस बीच एक पेंच फंस गया है। कमेटी के एक सदस्य भूपेंद्र सिंह मान कमेटी से अलग हो गए हैं। मान ने कहा कि हटने का फैसला उन्होंने सोच समझ कर लिया है, कहीं से कोई धमकी उन्हें नहीं मिली है। का कोई तुक नहीं था तो मैंने इसलिए ये किया है। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज बात हो रही है 12 तारीख को आफ्टरनून ये कोई फ्लैश था कि कोई कुलवंत सिंह मान या कोई और उनका नाम इस कमेटी में है, तो फिर किसी और का नाम हुआ तो उन्होंने कहा बाइट दो। तो मैं मुस्कुरा रहा था कि जब मैं है ही नहीं कमेटी में तो वाइट कैसे दूं। तो आहिस्ता आहिस्ता होते होते मैंने वो सारा बंद कर दिया क्योंकि मीडिया को मैं एम्बैरेस नहीं करना चाहता था। उसके बाद कल 12 बजे मुझे ऑफिशियल कम्युनिकेशन आई है। 12 बजे ऑफिशियल कम्युनिकेशन आई है
दैट आई एम अपॉइंटेड, उसके बाद मैं समझता था, जब अब मैं हो गया हूं तो मैं समझता था कि अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अगर मेरे में इतना फेथ और कॉन्फिडेंस व्यक्त किया है तो मैं उनसे बात पहले करूं। तो आई स्पोक टू हिम, सीजीआई को मैंने उनको बोला कि मैं इससे निकलना चाहता हूं। उसके बाद ये थोड़ी फोन करने के बाद अक्सर बात होती है, टाइम लगता है, तो 12 बजे ये करके 1:45 मैंने आपको प्रेस रिलीज दे दिया था। सिर्फ 1.5 घंटा, सवा घंटा, 1 घंटे में ये मैंने कर लिया। ये जो इतने दिन क्यों नहीं किया वो वगैरह वगैरह, तो ये अच्छा, क्या कारण है कि फार्मर यूनियंस को ट्रस्ट नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट ने पैनल बनाया है उस पे? ये मैं नहीं कह सकता। ये जो वहाँ एजिटेशन कर रहे हैं ये उनका डोमेन है, ये वो सोचेंगे उन्होंने क्या करना। लेकिन फार्मर यूनियंस को सर बात तो करनी पड़ेगी, जब वो अपनी समस्या नहीं बताएंगे, कमियां नहीं बताएंगे, तब तक ये जो हल क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा? ये ऐसा है कि मैं उनको कुछ गाइड मैं करूं, ये ठीक नहीं है। वो इतनी देर से संघर्ष में है, जद्दोजहद में है, मुश्किल में है, सर्दी में है, तो मैं उनको आज गाइड करूं कि आप ऐसे करो ऐसे करो, मैं ये समझता हूं कि वाजिब नहीं है, दिस इज नॉट फेयर। अच्छा, जब आपको पैनल में रखा गया उसके बाद आपकी अपने संगठन में नाराजगी थी, ये सच है कि उन्होंने आपको संगठन से बाहर कर दिया? ये ठीक बात है कि मैंने भी ये पढ़ा है, सुना है कि उनकी भी ऐसी नाराजगी थी, तो उनके भी सेंटिमेंट्स ऐसे होंगे, तो ये लेकिन अपना परिवार है सारा, हर एक आपको अपने सेंटिमेंट्स होते हैं। उन्होंने किया, लेकिन मुझे कोई किसी से कोई गिला नहीं है। और सुनने में आ रहा है कि आपको कुछ धमकियां आ रही हैं, कुछ असामाजिक तत्व धमकियां दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। ये ऐसी तो 1 घंटे में मैंने ये सारा कुछ किया है, बिल्कुल भी इसमें कोई आयोटा ऑफ ट्रूथ नहीं है, मैंने अपने आप किया है। तो विपुंदर सिंह मान कमेटी का हिस्सा थे, लेकिन उन्होंने कमेटी से खुद को अलग कर लिया है जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी। अब 3 मेंबर्स कमेटी में बचे हैं। जितेंद्र कुणाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, आप तो अब बस में आप पहुंचे हैं, लेकिन देखिए भूपेंद्र सिंह मान जिन्होंने कमेटी से खुद को अलग किया, अब 3 लोगों की कमेटी बाकी है, लेकिन किसान क्यों भरोसा नहीं कर रहे हैं इस कमेटी के ऊपर? और आने वाले दिन में कमेटी से अगर बुलाया जाएगा तो क्या जाएंगे अपना पक्ष रखने के लिए, अपनी चिंताएं उनके सामने रखने के लिए? बिल्कुल मीनाक्षी, कुछ ऐसे ही जानकारी हमारे पास इस वक्त मौजूद है, जिसके मुताबिक 19 जनवरी को जो कमेटी बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उनकी एक बैठक हो सकती है, लेकिन अभी ये बैठक फिक्स नहीं हुई है। यहाँ पर बस में जो किसान इस वक्त विज्ञान भवन के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं, वो सारे लोग इस बस में सवार हो चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद यहाँ से ये लोग निकलेंगे। आप बाहर की तरफ देख रहे हैं, जो दूसरे किसान नेताओं के समर्थक यहाँ पर जो बस में इनको चढ़ाने के लिए पहुंचे थे, वो सारे लोग अपने यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि सरकार से जो लगातार इन्होंने मांग किया था कि जो तीनों कानून है उसको रद्द किया जाना चाहिए। यहाँ किसान नेता जो है उनसे बातचीत करते हैं। कमेटी जो बनाई गई है उस कमेटी को लेकर के आप लोग क्या उस कमेटी में जाएंगे अगर आगे आने वाले समय में बैठक हो रही है? देखिए, हमने तो पहले प्रेस नोट जारी कर दिया था एक रोज कि हम किसी कमेटी को नहीं मानते, तो ये बात जो कमेटी बनी है नहीं बनी उससे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम सरकार है, हम सरकार से ही मांगेंगे कि ये सभी कृषि कानूनों को आप रिपील करें, इनको रद्द करें, हम अपने घरों में जाएं। तो आज की बैठक जो 9वें दौर की बैठक है, उम्मीदें क्या हैं? क्योंकि सरकार के मंत्री की तरफ से कहा गया है कि तीनों कृषि कानून जो है उस पर वो लोग उस समय जो पहले बैठक हुई थी उसमें बातचीत करना चाहते हैं और उनका ये कहना है कि इसमें किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है। देखिए, बात सीधी सी बात है, सरकार हमारे साथ कितनी बार चर्चा कर ले, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई जिद पे नहीं अड़े हुए, सरकार जिद पे अड़ी हुई है ना। हमने तो मांगे ही नहीं है तीनों कृषि कानून, सरकार लाई है, सरकार इसको वापस ले, रिपील करे तो हम वापस चले जाएंगे। बिल्कुल, पूजा सिंह जी हैं, ये बताइए कि आज की बैठक से क्या उम्मीदें आपको लग रही हैं? आप लोग विज्ञान भवन जा रहे हैं। जो राय साहब ने कहा वही मैं कह रहा हूँ, और सारे को आपके पास, लेकिन अब किसान पहुंच रहे हैं सरकार के साथ, आज उनकी बैठक है। अब देखना ही होगा कि क्या आज की बैठक में होता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी अब 19 तारीख को एक बैठक करेगी जिसमें किसान भी अपना पक्ष आगे रख सकते हैं। एक ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।